राधे राधे जी। अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे कई व्रत हैं जिनमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, चांद को अर्घ दिया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति व संतान की लंबी आयु के लिए माताएं रखती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से अहोई माता के रूप में माँ पार्वती जी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी क्या है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, आइए जानें। दोस्तों, कार्तिक का महीना है और कृष्ण पक्ष है, यानी कि आसमान में चांद घटता हुआ प्रतीत होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही प्यारा है क्योंकि यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। आज माताएं बहनें पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तब अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। इसमें एक खास बात है, यह कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। पूजा की चौकी स्थापित करें। फिर एक लोटे में जल भरकर उस लोटे पर स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बायना निकाल कर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद तारों को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलें। इस व्रत पर धारण की गई अहोई माता की माला को दीपावली के बाद किसी शुभ अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाकर जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करें। दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अब चलिए सुने अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कहिए जय अहोई माता दी। भक्तों, जय अहोई माता दी लिखकर अवश्य कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और 1 बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थीं। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर एक स्याहू यानी कि एक साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक-एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद
उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। यह बात सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की भी अभिलाषा पूर्ण करें। भक्तों, यह है अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने के पश्चात श्री गणेश जी की भी कथा सुनने की प्रथा है। आइए श्रवण करें। गणेश जी अंधी बुढ़िया माई की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटे बहू थे। वो लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोज उसे कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। उसने अपने बेटे बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो अपने मतलब का मांगते हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। पड़ोसन से बोली कि गणेश जी मुझे बोले हैं कि कुछ मांग, सो क्या मांगू। पड़ोसन बोली, क्यों तो धन मांगे और क्यों पोतो मांगे, अपने लिए स्वस्थ जीवन मांग ले। बुढ़िया माए घर आके सोची कि कुछ ऐसा मांगना चाहिए कि बेटा बहू भी राजी हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए तो पूछे, बुढ़िया माए कुछ मांग। बुढ़िया माए बोली कि मैं स्वस्थ जीवन में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं और भाई भतीजा के सारे परिवार को सुख दो, मोक्ष दो। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माए तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ ही मांग लिया, पर ठीक है, सब ऐसे ही हो जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। बुढ़िया माए के सब वैसे ही हो गया। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी।
इस प्रकार के और कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय अहोई माता दी।